साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ बैंकिंग विद गौरव पर। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप लोन लेते हैं तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना चाहिए या रिड्यूसिंग, फ्लोटिंग या फिक्स। यानी कि सिंपल भाषा में मैं अगर ये बात करूँ कि आप लोन के परसेंटेज पर मत जाइए, आप ये देखिए कि लोन अमाउंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज फिक्स है या रिड्यूसिंग है। यानी कि जैसे आप किसी व्यक्ति से गांव या आप अपने किसी ब्याज वाले पर्सनल व्यक्ति से पैसा लेते हैं तो वो क्या करता है, वो ब्याज आपसे फिक्स लेता है। यानी वो कहता है कि मैं 5% महीने का लूँगा, तो वो टोटल अमाउंट पर 5% लगा देता है और लगाने के बाद फिर वो हर माह की किस्त में बांट देता है। ये ब्याज फिक्स अमाउंट बहुत महंगा पड़ता है। ऐसे ही रिड्यूसिंग, यानी कि रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि आप हर महीने जो पैसा देते हो उस किस्त में एक प्रिंसिपल अमाउंट पार्ट होता है और एक आपका ब्याज अमाउंट होता है। तो ये जो रिड्यूसिंग होता है ये रेपो रेट आरबीआई से लिंक होता है, इसलिए रेपो रेट बढ़ेगा तो ईएमआई भी बढ़ेगी, अगर रेपो रेट घटेगा तो ईएमआई यानी कि किस्त भी घट जाएगी। लेकिन फिक्स, अगर आपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज लिया है तो आपका जब लोन शुरू हुआ से अंत तक आपका ब्याज वही रहेगा, ना ईएमआई घटेगी ना ईएमआई बढ़ेगी। तो ऐसा ही हम आपसे बात करना चाहते हैं। लोन लेते समय इंटरेस्ट रेट पर मत ध्यान दीजिए, असली खेल फिक्स और फ्लोटिंग में छिपा होता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? फिक्स रेट इंटरेस्ट पूरे लोन टेन्योर में रेट सेम रहेगा, मैंने अभी आपको बताया ही है, लेकिन मैं फिर आपको आपकी दूसरी भाषा में भी बता देता हूँ। इसमें फिक्स में ईएमआई भी फिक्स रहेगी। मार्केट रेट यानी ब्याज आरबीआई द्वारा बढ़े या घटे, आपकी ईएमआई भी वही रहेगी, आपको कोई रेपो रेट से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपने 9% पर लोन लिया तो पूरा समय जब तक आप लास्ट ईएमआई देंगे ब्याज दर 9 ही रहेगी, चाहे बीच में 2 बार ब्याज की दर बढ़ चुकी हो या घट चुकी हो, आपको 9% पर ही जो ईएमआई फिक्स है वही आपको देनी पड़ेगी। इसको कहते हैं हम फिक्स ब्याज। लेकिन फ्लोटिंग इंटरेस्ट फिर क्या है? फ्लोटिंग इंटरेस्ट का मतलब अभी हमने आपको एक शब्द यूज किया था, फ्लोटिंग या रिड्यूसिंग। फ्लोटिंग और रिड्यूसिंग का मतलब सेम है, कोई रिड्यूसिंग तो बोलता है, कोई फ्लोटिंग बोलता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट मार्केट आरबीआई रेपो रेट पर आधारित होता है, ये उसके साथ बढ़ता और घटता रहता है। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जब न्यूज़ एंकर बोलता है कि आरबीआई ने आज घोषणा कर दी है रेपो रेट कम हो गया है, अब लोगों को किस्त सस्ती हो जाएगी, यानी कि उसका एक अपना फिक्स अमाउंट होता है, आरबीआई का कॉस्ट ऑफ लैंडिंग होती है, उसी को हम लोग रेपो बोलते हैं। वो अगर कम कर देता है तो बैंक भी उसको ब्याज उतने पैसे कम कर देता है। तो जो भी आपकी किस्त पर असर पड़ता है उसका फ़ायदा आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने चूज किया था लोन लेते वक्त, तो आपकी किस्त, जो भी आपकी किस्त पर असर पड़ेगा वो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। यदि रेपो रेट घोषणा आरबीआई ने कर दी कि 50 पैसे रेपो रेट बढ़ गया है, इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ लैंडिंग जो है वो आपकी कॉस्टली हो गई है, महंगाई हो गई है, इसलिए ब्याज दर बढ़ गया है। और जब रेपो रेट बढ़ेगा तो जैसे आपको घटने पर फ़ायदा हुआ था वैसे ही आपको जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो ईएमआई भी आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे ही आपकी किस्त पर जिस पैसे को बढ़ाया उसने, यानी अगर उसने 50 पैसे बढ़ाए हैं तो 50 पैसे का जो ईएमआई में असर होगा वही आपको बैंक बढ़ा देगा। असली खेल, मेन पॉइंट है क्या? बैंक हमेशा ऐसा ऑप्शन पुश करता है जिससे उसका फ़ायदा हो। यानी बैंक तो बिजनेसमैन है, वो भी अपनी एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो भी एक बिजनेसमैन है, वो भी बिजनेस कमाने के लिए बैठा हुआ है। जैसे आप एक अपना बिजनेस करते हैं वैसे ही वो भी अपना बिजनेस कर रहा है। तो बैंक हमेशा अपने हित की बात सोचेगा, आपके हित की बात कभी नहीं बोलेगा।
उसे जिसमें फ़ायदा होगा बात वही बोलेगा, ध्यान ये रखिएगा। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट लो होता है यानी कि ब्याज कम होता है तो बैंक आपको फिक्स ब्याज लेने के लिए बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसे ये गारंटी हो जाती है कि यार इतना तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, तो वो आपके उस लोन के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो बैंक आपको फ्लोटिंग की बात करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क ग्राहक पर डाल देता है, यानी कि घाटा है तो आप समझिए, मुनाफा है तो आप समझिए, मुझे अपना फ़ायदा देखना है। लेकिन सच्चाई क्या है, कब क्या लोन लेना सही रहेगा? अगर फ्यूचर में रेट बढ़ने की आपको संभावना लग रही है, मार्केट का एक सिनेरियो होता है, उतनी नॉलेज आपको लग जाती है अगर थोड़ा बहुत भी आप न्यूज़ या थोड़ा सा बैंकिंग से जानकारी रखते हैं, तो आपको अगर लगता है कि बैंक से जो लोन ले रहे हो थोड़ा मोटा है, बड़ा है, तो आप थोड़ा सा जानकारी लेकर ही करें। तो अगर फ्यूचर में आपको लगता है रेट बढ़ सकता है तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना बेटर रहेगा। फिर आपको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेपो रेट बढ़ा है कि घटा है, आपको जो ईएमआई बंध गई है वो ताउम्र, यानी कि जब तक आपने टेन्योर फिक्स किया था, लोन देने का वादा किया था, इतने महीनों के लिए लोन लिया था, तब तक आपको वही ईएमआई देनी है। हिडन रियलिटी यानी कि जो छिपी हुई बातें हैं वो फ्लोटिंग लोन में है। ईएमआई वही रहती है, टेन्योर बढ़ जाता है, यानी कि किस्त तो आपकी जो फ्लोटिंग अगर आपने चूज किया है तो ईएमआई जैसे मान लो आपने कोई कार ली है और आपकी किस्त 22,000 रुपया है, तो फ्लोटिंग में किस्त हमेशा 22 बनी रहेगी। रेपो रेट बढ़ा है तो क्या होगा, वो किस्त तो बराबर वही लेता रहेगा। आपको लगेगा यार मेरी तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि आप उतना ध्यान नहीं देते हो, वो 22 की 22 लेगा। लेकिन जो टेन्योर है, यानी अगर आपने 7 साल के लिए कार ली थी तो हो सकता है वो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो आपके टाइम को बढ़ा देगा, यानी कि 7 साल की जगह पे हो सकता है वो 7.5 साल कंप्यूटर में हो जाए, क्योंकि आपको पैसा तो देना ही है और आप उसको नोटिस, यानी कि आपको याद ही नहीं रहता, ना आप उस पर ध्यान देते हैं और आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भरते रहते हैं। इसलिए लोन लेते समय इंटरेस्ट मत देखिए, आप ये देखिए कि इंटरेस्ट टाइप यानी कि फ्लोटिंग है कि फिक्स है, ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। आप बार बार ये मत पूछिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बैंक आपको घुमा देगा और आपको उसकी कोई नॉलेज है नहीं, तो आप उतने में ही खुश हो जाओगे, यार उसके बैंक का 6%, हमारी बैंक का 6.5 है, यानी कि आप 50 पैसे के चक्कर में आप घूम जाओगे। असल खेल कुछ और होते हैं। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें कि लोन लेते समय इंटरेस्ट मत पूछिए, आप इंटरेस्ट टाइप पूछिए कि फिक्स में क्या है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ऐसी ही अच्छी और सच्ची जानकारी लेने के लिए हमें बैंकिंग विद गौरव पर फॉलो करें और हाँ, जाने से पहले आप हमें कमेंट करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके, ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।